ग़ज़वा उहुद की मुकम्मल दास्तां। जंग की तैयारी और मदीना से रवानगी। जंग बदर की करारी शिकस्त के बाद मक्का के मुशरिकों के दिलों में बदले की आग भड़क रही थी। अपनी हार का दाग धोने और मुसलमानों को ख़त्म करने के इरादे से अबू सुफियान एक अजीम लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ा। जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद दाश को इस खतरे की इत्तला मिली तो आपने सहाबा किराम के साथ बैठकर मशवरा किया। कुछ सहाबा चाहते थे कि मदीना के अंदर रहकर ही दिफा बचाव किया जाए, लेकिन कई नौजवान सहाबा जो शहादत के जज्बे से भरे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि मैदान में निकलकर मुकाबला हो। हुजूर ने उनकी इस राय को मंजूर किया और इस्लामी लश्कर उहुद के पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। हिकमत अमली और तीरंदाजों की तैनाती। उहुद के मैदान में पहुंचकर अल्लाह के रसूल ने लश्कर की सफबंदी फरमाई। आपने अपनी जंगी सूझबूझ से एक पहाड़ी दर्रे रास्ते की पहचान की जहां से दुश्मन पीछे से वार कर सकता था। उस जगह आपने 50 चुनिंदा तीरंदाजों की एक जमात खड़ी की। आपने उनके अमीर को निहायत ताकीद के साथ हुक्म दिया कि चाहे जीत हमारी हो रही हो या हमें परिंदे नोच रहे हों, मेरी इजाजत के बिना अपनी जगह से एक कदम भी न हिलना। ये हुक्म इतना सख्त था कि इसने पूरी जंग की तकदीर तय करनी थी। मुसलमानों का गलबा और आजमाइश की घड़ी जंग का आगाज हुआ तो मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी बहादुरी की ऐसी धाक जमाई कि मुशरिकों की सफ़ें बिखर गईं। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की तलवारों ने दुश्मन के बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी। दुश्मन मैदान छोड़कर भागने लगा और जीत मुसलमानों के करीब थी। इसी दौरान पहाड़ी पर मौजूद तीरंदाजों ने देखा कि मुशरिक भाग रहे हैं और नीचे मौजूद सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे हैं। उनमें से अक्सर को लगा कि अब जंग खत्म हो चुकी है और हुक्म की पाबंदी की जरूरत नहीं रही। अपने अमीर के बार बार रोकने के बावजूद ज्यादातर तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर नीचे आ गए। पलटता हुआ पासा और जानिसारी का मंजर। मक्का के घुड़सवारों के कमांडर खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, जैसे ही उस दर्रे को खाली देखा फौरन पीछे से घूमकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले ने पूरी सूरत हाल बदल दी। मुसलमान दो तरफ से घिर गए और चारों तरफ शोर मच गया। इसी भगदड़ में शैतान ने ये अफवाह उड़ा दी कि अल्लाह के रसूल ही शहीद हो गए हैं। इस खबर ने मोमिनों के दिलों को हिलाकर रख दिया। लेकिन जो पक्के ईमान वाले थे वे अल्लाह के नबी शुम की हिफाजत के लिए ढाल बन गए। हजरत तलहा ने अपने जिस्म पर दर्जनों जख्म खाए। हजरत अबू दुजाना हुजूर के आगे झुक गए ताकि तीर उन्हें लगे और हजरत उम्मे अम्मारा जैसी निडर खातून ने अपनी तलवार से पहरा दिया। शहादतें और रूहानी सबक। इस जंग में इस्लाम के अजीम सिपाही और हुजूर वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते चाचा हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हुए। उनके अलावा हजरत मुसाब बिन उमैर ने भी शहादत पाई। अल्लाह के रसूल वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए और चेहरा मुबारक जख्मी हुआ, लेकिन अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। शाम होने तक मुसलमान पहाड़ी की तरफ मुंतकिल हो गए और मुशरिकों को मदीना में दाखिल होने की हिम्मत न हुई। ये वाक़या क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए ये सबक छोड़ गया कि कामयाबी तादाद या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हुक्म को मुकम्मल तौर पर मानने में है। अल्लाह ताला उहुद के तमाम शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन।